हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने विस्तास बुक से अपना चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी दिन से चला हुआ है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी हम देख रहे थे कि जो उनके सर्वेंट्स थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे कि हमारे जो मास्टर है, मालिक है, उसे इस अमेरिकन सोल्जर को नहीं सेव करना चाहिए, इसे नहीं बचाना चाहिए। अब उससे आगे, द यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। कहता है कि उस यंग मास्टर को, उस जवान मालिक को इतना घमंड है अपनी इस स्किल के ऊपर, अपने इस कौशल के ऊपर, टू सेव लाइफ, जीवन बचाने के, दैट कि ही सेव्स एनी लाइफ, वो किसी का भी जीवन बचा सकता है। द कुक सैड कंटेम्परेसली, कुक ने बड़े ही तिरस्कारपूर्ण तरीके से कहा। सी स्प्लिट ए फाउल स्नैक, स्किलफुली उसने कुशलता से एक मुर्गे की गर्दन को मोड़ दिया। एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग बर्ड, और उसने उस फड़फड़ाते पक्षी को पकड़ा। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टीरिया वाइन, और उसने उसके खून को, एक विस्टीरिया वाइन है, एक बेल है जो उसकी जड़ों में उसके खून को बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, खून है वो अच्छा खाद है। एंड द ओल्ड गार्डनर, और पुराना जो माली है, वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और इसलिए उसने उस खून की एक भी बूंद को बेकार नहीं जाने दिया। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सैडली, यूमी ने उदासीनता से कहा कि हाँ, इट इज़ द चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, ऑफ होम, उनके बच्चे हैं, वी मस्ट थिंक, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर लाइफ, उनके जीवन का क्या होगा। इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, यदि उसके पिता के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है तो उन बच्चों का क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की। वाट दे सेड, जो वो कह रहे थे, फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, हाना के कानों से उसे छिपाने की कोशिश नहीं की। एज, क्योंकि सी स्टूड, वो खड़ी हुई थी, अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स, दिन के फूलों को व्यवस्थित कर रही थी। इन द वरंडा नियर बाई, नज़दीक ही बरामदा में हाना दिन के फूलों को व्यवस्थित कर रही थी, और उन्होंने भी उसके कानों से इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की। एंड सी न्यू, और वो जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पज दैट सी माइट ईयर, और वो भी जानती थी कि वो इस उद्देश्य से बोल रहे थे ताकि वो उन्हें सुन पाए। दैट दे वर ब्राइट, क्योंकि वो सही थे। सी न्यू टू, वो भी जानती थी। इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, उनमें से ज़्यादातर वो चीज़ें सही थी। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसके जीवन का एक दूसरा हिस्सा था, विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो खुद नहीं समझ सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल, ये बिल्कुल भी भावुक नहीं था। लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कि वो उस कैदी को पसंद करे। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंक, वो सोच रही थी, ऑफ हिम, उसके बारे में, एज ए प्रिजनर, सिर्फ एक कैदी के तौर पर। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, उसने उसे कल भी पसंद नहीं किया था। व्हेन ही वाज वाउंडेड, जब वो जख्मी था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्टडी कीजिए, कल इसे आगे।